हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शानशाह। अरे भाई साहब देखे हैं अरे भाई साहब कमाल करते हैं। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकती। और जिस खेत में हल चलाने से वो खेत दुखी हो, वो खेत कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती। वैसे ही हमारे माँ बाप छेनी हथौड़े और हल जैसे ज़रूर है, मगर उनकी डांट ही हमें शिक्षित और प्रेरणा करती है। ये हैं संजीव चौरसिया जी। संजीव चौरसिया जी का दावा है कि वो देश के मशहूर 40 लोगों की आवाज़ की मिमिक्री करते हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से करते हैं, और लोग इनकी मिमिक्री सुनकर खूब तालियां बजाते हैं। आज संजीव जी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं, संजीव जी की खासियत सिर्फ इतनी भर नहीं है, संजीव जी देश की रक्षा भी करते हैं। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में जवान हैं, विशेष फोर्स में जवान हैं, और इनको समय समय पे देश भर में सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो संजीव जी की कई खासियत है, हम इनके तमाम खासियतों पे इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये मिमिक्री करते हैं। संजीव जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सर, और सबका धन्यवाद करता हूँ। संजीव जी, ये जो आप मिमिक्री करते हैं, आपको कब पता चला कि मतलब आप देश के मशहूर हस्तियों की आवाज़ हूबहू निकाल सकते हैं? सर, जब मैं 13-14 साल का था तभी से निकालता था। तो दूसरों लोगों ने बताया कि ये तो लालू का आवाज़ है, ये तो आनंद मोहन का आवाज़ है। भोजपुरी में आनंद मोहन है, मैं उसका बचपन से आवाज़ निकालता हूँ। करीब मैं छोटे से ही संगीत का बहुत शौकीन आदमी हूँ। तो दूसरे लोगों ने बताया कि तो लालू का आवाज़ है। फिर 4-5 साल बाद हमें पता चला कि तो लालू का आवाज़ है। फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं जितने भी सिंगर लोग हैं, भोजपुरी का हुआ, हिंदी का हुआ, मैं उनका कॉपी करके गाना गाता था। लेकिन मिडिल परिवार होने की वजह से और फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, तो इस वजह से फिर हमें अपना लाइन चेंज करना पड़ा। क्योंकि ये जो सिंगिंग का लाइन है, ये जब तक एकजुट होंगे नहीं तब तक ये अकेला आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन जो कॉमेडी का लाइन है, अगर इस लाइन में हम अकेला भी चाहें, एक बस माइक के द्वारा हम अपने कला को फैला सकते हैं ऑल इंडिया में। तो इसलिए हमने अपने लाइन को चेंज किया, और फिर तब से धीरे धीरे आवाज़ों का प्रैक्टिस करने लगे। तब से आज मैं करीब 40 एक्टरों का आवाज़ निकालता हूँ, जितने भी हाईलाइटेड नेता हैं और हाईलाइटेड कलाकार हैं, एक्टर लोग हैं। संजीव जी, आप बता रहे थे कि आपका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपका जो ट्रैक है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा है? जब सर मैं संगीत से जब दूर हुआ, तो जिस प्रकार से किसी लड़के को लड़की छोड़ देती है, उतना दुख नहीं होता जितना कि हमें संगीत छोड़ने से दुख हुआ। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए, फिर जब 2008 में राजू श्रीवास्तव को मैं कॉमेडी देखने लगा, तो थोड़ा सा रुचि उस चीज़ में जाने लगा, और तब से मैं धीरे धीरे एक्टर लोग का और कॉपी कर करके आज 40 लोग का निकालता हूँ। और फ्यूचर में अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप जिस हीरो का जो बोले, मैं उस हीरो का उसके सामने दिखाऊँ बोल के। हम तो कहेंगे कि आप बिहार की धरती पे हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, नौकरी आप छत्तीसगढ़ में करते हैं, और आज आप बिहार में हैं। तो बिहार के बहुत ही मशहूर नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, और उनकी मिमिक्री बहुत लोग करना चाहते हैं। बड़े कलाकार से लेकर छोटे कलाकार तक हर कोई उनकी मिमिक्री करना चाहता है, और लोग करते हैं। हम चाहेंगे कि आप रेड नेटवर्क के दर्शकों को लालू प्रसाद यादव जी का आवाज़ निकाल कर बताएं। ज़रूर सुनाएंगे सर, सुनाने के लिए तो उतने दूर से आया हूँ। देखिए, लालू प्रसाद जी कैसे बोलते हैं। बुर्बक, ये सब पूरे बिहार में एक बार फिर से लालू का आने वाला है। ये सब जो हमको फंसाया गया है, हमको जेल में भेजवाया गया है, हम सबसे कहना चाहते हैं कि जब तक समोसे में रहेगा लालू, तब तक बिहार में रहेगा लालू। एक बार जब हम अमेरिका गए थे, तो उस समय हमको ओबामा जी बोले कि लालू जी, आप अपने 1 महीना के लिए अपना बिहार दे दीजिए,
हम उसको 1 महीना में अमेरिका बना देंगे। हम और चैलेंज ठोके कह दिए कि ओबामा जी आप मात्र 1 दिन के लिए हमको अपना अमेरिका दे दीजिए, हम उसको 1 दिन में बिहार बना देंगे। ये बताइए कि आप मिमिक्री करते हैं लेकिन देश की रक्षा भी करते हैं साथ में, तो दोनों में तालमेल कैसे बिठा पाते हैं आप? जब दिल में लगन हो तो किसी भी चीज़ की तालमेल बैठ सकती है, और मैं इसमें हमेशा मेरा रुचि रहा है और हमेशा रहेगा। तो वहाँ भी रहता हूँ ड्यूटी में, फिर भी अपने आप को इस चीज़ में ध्यान लगाए रखता हूँ और प्रैक्टिस करते रहता हूँ। जब आप ड्यूटी में होते हैं तब भी आप प्रैक्टिस मोड में होते हैं और उस मोड में होते हैं कि जहाँ मौका मिले अपना प्रैक्टिस कर लिया। वो तो सर मैं कहीं भी रहूँ गुनगुनाते रहता हूँ अपने आप से, हर एक्टरों का। हाँ, ऐसे बहुत रिवाइज करना पड़ता है, काफ़ी संघर्षशील का मिमिक्री आर्ट की दुनिया है। ये बताएं कि तब तो फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में आपके जो जवान दोस्त होंगे, साथी दोस्त होंगे, तो वो तो हमेशा आपको परेशान करते होंगे कि कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। वो सर परेशान करते हैं, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हमारी कला है वो लोग हमें सुनना चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं। हमें अधिकारी लोग भी पसंद करते हैं और हमारे साथी भी, हर जगह से सपोर्ट मिलता है अब हमें, चाहे गांव से हो, चाहे घर से हो, चाहे बाहर का हो, सभी लोग सपोर्ट करते हैं सर। अभी मैं कल आजमगढ़ में प्रोग्राम करके आया हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे बहुत से बड़े बड़े कलाकार थे जिनको मैं शायद सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं उनके सामने परफॉर्मेंस करूंगा। उनके सामने मैं परफॉर्मेंस किया और बहुत ही अच्छा, काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की। और आगे अगर आप लोग की मर्ज़ी रहे और हमारे भाई लोग की मर्ज़ी रहे तो शायद कभी अपने मेरा सपना पूरा हो, जो टीवी पे आने का सपना है, तो शायद कभी सपना पूरा हो जाए। टीवी पे आने का सपना है आपका? सपना सिर्फ टीवी पे आने का है या और उस लाखों दिलों की धड़कन बनने का है? मैं तो चाहूँगा कि ऑल इंडिया के लोग हमें जाने। इस संजीव चौरसिया कॉमेडियन के नाम से मैं फेमस होना चाहता हूँ, अपने आप को उस हिसाब से बनाना चाहता हूँ कि सभी के दिल में मैं बस जाऊँ। जी, बस सपना वही है। संजीव जी, आपको मजबूरी संगीत से कॉमेडी की ओर ले गया और कॉमेडी से आप फिर देश की रक्षा की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल में, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आप अभी हैं। ये बताइए कि फिर वहाँ कैसे जाना हुआ? आप वहाँ छत्तीसगढ़ कैसे चले गए? वैसे सर जब मिडिल फैमिली से था तो काफ़ी संघर्षशील, मैंने बहुत सी कठिनाइयाँ झेली है। तो फिर मैं भर्ती लाइन में, बचपन से मेरा वो भी सपना था, एक टारगेट था कि परिवार को कुछ करने के लिए मैं उसमें जाना चाहता था। और काफ़ी मैं 2009 से मेहनत किया, फिर 2013 में जाकर मैं सक्सेस हुआ। किस्मत ने बहुत सी ठोकरें खाई है, लास्ट में वहाँ पे जाकर नौकरी मिल गई। किस्मत ने बहुत ठोकरें खाई है, लास्ट में वहाँ जाकर नौकरी मिली है। ये तो कविता हो गया, आपने कविता कर दिया। ये बताइए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो मतलब ख़ास करके यूथ का रोल मॉडल हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वो मतलब सबसे पसंद किए जाने वाले नेता हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं अपने देश के। तो आप उनकी भी आवाज़ निकालते हैं, तो उनकी आवाज़ का वो अंश सुनाइए रेड नेटवर्क के दर्शकों को, जो लोग मतलब जिसे लोग सुनकर उनको लगे कि मोदी जी हमारे सामने बोल रहे हैं। ज़रूर सुनाऊंगा सर। जैसे मोदी जी, देखिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, क्या जो देश में हो रहा है क्या गलत नहीं है? क्या लोगों का कहना है कि मैंने कोई विकास नहीं किया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले के नेट और रिचार्ज कितने महंगे हुआ करते थे, लोग मिस कॉल से काम चलाते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, अब लोगों के पास फ़ोन करने के भी मित्रों फुर्सतें नहीं है जी, फिर भी लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ। भाइयों बहनों, लोग हमारे विपक्ष वाले तो इतने हैं कि हमेशा हमें उछालते रहते हैं, लेकिन हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाएंगे और कहीं भी निकल लेंगे। ये बताइए
बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़ जब आप लोगों को सुनाते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? उन्हें बहुत ही खुशी होती है और वो शायद कुछ पल के लिए वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारे सामने सही में प्रधानमंत्री आए हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जो मेरा सपना है वो लोगों के दिल साकार होता है। जिस काम के लिए मैं चाहता हूँ वो मेरा काम सफल हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है हमें। बहुत ही अच्छा लगता है। संजीव जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन से नेता हैं जिनकी आवाज़ आप निकालते हैं? उनके ठीक विपक्षी हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, उनका भी आवाज़ मैं निकालता हूँ। तो सुना दीजिए प्लीज़। जैसे देखिए राहुल गांधी जी की उनका स्टाइल देखिए भैया, देखिए ये जो मोदी सर की सरकार है जी, वो बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन मेरा भी एक सपना है भैया कि हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। और मेरा सपना यह है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा तो मैं ऐसी मशीन का निर्माण करूँगा जी, जो एक साइड से गेहूँ डालेंगे और दूसरी साइड से सोना निकलेगा भैया। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाइए 2019 के चुनाव में। ये जो सटायर आपने राहुल गांधी की कि एक तरफ से गेहूं डालिएगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो ये आप खुद लिखते हैं या मतलब किसी से लिखवाते हैं? ये जो आपने बोला ये कहाँ से आता है? ये सर अंदर से निकालता हूँ ताकि लोग जो स्पीच सुने, चाहे किसी भी एक्टर हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ताकि जो भी सुने तो सामने वाले को कुछ हंसी आए तो अच्छा लगता है। तो इसी से अपना मंथन करते रहते हैं, हम लिखते रहते हैं। जी, ये बताएं कि जब आप राहुल गांधी पे इस तरह के तंज कसते हैं, सटायर मारते हैं, तो ये तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देगा और राहुल गांधी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं सर। जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, वो सब इसे जितने भी हम लोग टिप्पणी करते हैं वो सब मिमिक्री लाइन से देखते हैं। उन्हें बेकार नहीं लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। जब ये बात सुनेंगे खुद वो लोग भी हंसने लगेंगे। खुद वो भी हंसने लगेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है कई बार, तो आप कुछ उस पर बनाए हैं? वैसा कुछ कर सकते हैं? वैसा तो हमने सोचा नहीं है अभी, आगे शायद करें। राहुल गांधी के अलावा आप देश के कौन से और नेता हैं जिनकी आवाज़ आप रेड नेटवर्क के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मैं सर हमारे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं उनका आवाज़ काफ़ी करता हूँ। ऐसे मुलायम सिंह यादव जी, हम उत्तर प्रदेश का काम है, हमने कहा रांची बाद में, बेटा पहले। हमारा जो अखिलेश बेटा है वो युवा पीढ़ी का नेता है और जितना भी युवा लोग है वो सबका सपोर्ट करता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा बेटा 2019 में मुख्यमंत्री बने। बस आप लोग का सहयोग चाहिए और आप लोगों ने हमारे समाजवादी पार्टी को बहुत सारा सपोर्ट दिया है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एक चीज़ बताएं कि आपने मुलायम सिंह की आवाज़ निकाली। मुलायम सिंह की आवाज़ को समझना बड़ा ही टफ काम माना जाता है, ख़ास करके हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम लोग उनकी बाइट्स आती थी, सुनते थे, तो कई बार समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बोले हैं, तो बहुत ही ध्यान लगा के सुनना पड़ता था। तो क्या इस चीज़ को कॉपी करने के लिए आपको विशेष एफर्ट लगाना पड़ा? थोड़ा सा सर बहुत समय लगा, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग और लास्ट का है वो कल समझ में आता है, बाकी बीच का समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। हमें उत्तर प्रदेश का काम है, तो स्टार्टिंग का और लास्ट का थोड़ा बीच में वो दिक्कत होता है। तो बहुत वैसे कोई अच्छा लगा कि हम भी बलिया के निवासी हैं और हमारे स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आगे कोशिश करेंगे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आवाज़ आपको अगली बार जब मिले तो सुनाएं, हमें अच्छा लगेगा। कौन सी धर्म मगज की बात करता है? तो ये ले देख, हिंदू का खून या मुसलमान का खून, चल बता कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का। साले बनाने वाले ने फर्क नहीं कर पाया तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? हाँ देख इस्माइल, तू हमारे अल्लाह और राम को बांटना चाहता है।
तो ये नाना पाटेकर जी की आवाज़ आपने, और लोग सब चौंक भी रहे हैं यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि एक दो और आप उनकी आवाज़ को कॉपी करें जो आपको अगर याद हो तो। बीबी भी गजब प्रकार की पहेली है। साला साल भर मियाँ को परेशान करके जीने नहीं देती और साल में एक बार करवा चौथ का व्रत रख के मरने भी नहीं देती। कमाल है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।